मैंने अपने पापा को देखा है मेहनत करते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए, और वो हमें कभी बीच पे भी घुमाने नहीं लेकर गए। इस बात से मैं बहुत दुखी थी। आजकल मसीह लोगों को बदनाम दूसरे नहीं करते, अपने ही करते हैं। तो उसके बाद जब उसने अपने कैरेक्टर पे कभी दाग नहीं आने दिया, जब वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, तो कि अगर आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा सहन नहीं करेगा, पवित्र आत्मा सहन नहीं करेगा। मैं सेवा करता हूँ, मैं उसका नौकर हूँ, किसी इंसान का नौकर नहीं हूँ। और मैं अकेले रूम में बैठ के सोचती थी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है मेहनत करते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए। देंगे वचन सबोपदेशक 3:12। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने सबोपदेशक ने कहा कि मैंने जान लिया है कि मनुष्य के जीवन में दूसरों के लिए भला करने के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आज चुप रहने का टाइम है तो कल बोलने का टाइम भी आएगा। अगर आज किसी आप परेशानी में हैं, अगर आप कहते हैं कि खुदा मैं परेशान हूँ, तो परमेश्वर आज इस वचन से आपसे बात कर रहे हैं कि परेशान आप चिंता मत करो, कि अगर आज आप दुखी हैं तो कल आपकी खुश होने का टाइम भी आएगा। आमीन। क्योंकि बादलों के नीचे जो भी होता है उस सब का एक टाइम है। हालेलुया। तो अगर आज आप दुखी हैं तो आपकी खुश होने का टाइम भी आएगा। हालेलुया। चिंता हमें चिंता नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए भी खुद ही अच्छा हो जाता है वो। हालेलुया, आमीन। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा कहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा हो जाता है। जब आप जाएंगे तो आपके काम, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे जो आप करते हैं। जब परमेश्वर बादलों पर आएंगे तो जिस दिन न्याय होगा तो उस दिन देखा जाएगा कि आपने क्या करा इस धरती पर रह के। क्या आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे? क्या आपने परमेश्वर का भय माना? और सबसे बड़ा, क्या आपने दूसरों के लिए अच्छा करा? क्या आपने ईमानदार रहे अपने परमेश्वर के साथ इस धरती पर? और क्या आपने दूसरों के लिए भलाई सोची, दूसरों के लिए भला करा? आपने कितनों के लिए भला करा वो देखा जाएगा। आपको अपना स्वभाव, अपने कैरेक्टर साफ रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 25:21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग यही चिंता करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो बाइबल कहती है कि पहले तुम ईमानदार रहना सीखो। अगर थोड़े में ईमानदार हो तो कल को तुम्हें मैं ज़्यादा दूंगा। परमेश्वर कहता है कि अगर आज तुम थोड़े में ईमानदार हो, जब कल तुम्हें ज़्यादा मिलेगा तो तू उसमें भी ईमानदार रहेगा। पढ़ेंगे ये वचन हम फिर से। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे चिंता में रहते हैं, लेकिन चिंता ना करो, क्योंकि अगर आप थोड़े में ईमानदार रहेंगे तो कल परमेश्वर, जब आपको परमेश्वर ने कहा अगर आज तू थोड़े में ईमानदार है तो कल जब तुझे ज़्यादा मिलेगा तो तू उसमें भी ईमानदार रहेगा। तो जब आप ईमानदार रहते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको कभी किसी चीज़ की भी घटी नहीं होने देते। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ देते हैं। उस जो ईमानदार रहता है परमेश्वर के साथ, चाहे उसके पास उस समय कुछ हो चाहे ना हो, जो परमेश्वर से ईमानदार रहते हैं परमेश्वर उसे धन की आशीष देते हैं, हर एक चीज़ के साथ ब्लेस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपका कैरेक्टर साफ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका कैरेक्टर साफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दाऊद ने अपने कैरेक्टर के ऊपर दाग नहीं आने दिया। वो भेड़ बकरियां चलाता था
और थोड़े टाइम बाद उसके पास कुछ भी नहीं था। थोड़े टाइम बाद जब वो ईमानदार रहा परमेश्वर के साथ, उसका कैरेक्टर साफ रहा, जब उसने अपने कैरेक्टर पे दाग नहीं आने दिया, तो परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें अपना कैरेक्टर साफ रखना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर में दुआ करती हूँ, खुदा जितने आज परेशान है परमेश्वर, इनके ऊपर से हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। खुदा प्रभु, अगर जितने आज विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, और जितने आज फैसला कर रहे हैं परमेश्वर दूसरों के लिए और अपने आप के लिए अच्छा कहने का परमेश्वर, अच्छा बोलने का, अच्छा सोचने का परमेश्वर, और अच्छा कहने का परमेश्वर, दूसरों के लिए भलाई करने का परमेश्वर, खुदा ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाए परमेश्वर। प्रभु हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। खुदा हर वो जंजीरें टूटने पाए यीशु के नाम से, हर वो लाचारी के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर वो लाचारी के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर, अगर आज किसी बीमारी में है, लाचारी में है परमेश्वर, तो खुदा इनके ऊपर से वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर, अगर आज ये किसी बीमारी में है, लाचारी में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है खुदा, तो परमेश्वर वो इनका बंधन परमेश्वर इनके ऊपर से टूटने पाए। खुदा परमेश्वर, जो इनके ऊपर आज जिस चीज से आज ये परेशान है परमेश्वर, जो परेशानी है परमेश्वर, जो उदासी है परमेश्वर, जो दुख है परमेश्वर, खुदा इनका दुख आनंद में बदलने पाए यीशु के नाम से। खुदा तूने कहा जो तुम मेरे नाम से कहोगे वो तुम्हारे लिए सच हो जाएगा। मैं यीशु के नाम से कहती हूँ कि परमेश्वर ये दुख आनंद में बदलने पाए यीशु के नाम से। खुदा हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, वो जंजीरें उखड़ने पाए यीशु के नाम से, वो बंधन उखड़ने पाए यीशु के नाम से, लाचारी के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, वो बंधन के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, वो जेल के दरवाजे उखड़ने पाए यीशु के नाम से, वो पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, हर वो पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हर वो लाचारी के गरीबी के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर ये तेरी प्रेजेंस को फील करने पाए परमेश्वर। प्रभु तो अपनी अग्नि हमारे ऊपर भेज परमेश्वर। खुदा प्रभु ये तेरी अग्नि को फील करने पाए परमेश्वर, ये तेरी प्रेजेंस को फील करने पाए परमेश्वर। इनके ऊपर से हर वो जंजीरें टूटने पाए यीशु के नाम से। जितने रिसीव कर रहे परमेश्वर, इनके ऊपर से हर वो अकाल हटने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। जितने आमीन बोल रहे खुदा, इनके ऊपर आशीष होने पाए परमेश्वर। स्वर्ग से आशीष की बारिश उतरने पाए परमेश्वर, स्वर्ग से आशीष उतरने पाए खुदा परमेश्वर। वो शैतान परमेश्वर जिनके ऊपर डेरा डालता है परमेश्वर, वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर जैसे परमेश्वर मैं कहती हूँ परमेश्वर कि इनके ऊपर से हर वो शैतान की गंदी चालें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर वो शैतान की गंदी चालें इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अद्भुत टेस्टिमनी आप सभी लोगों के बीच में। दोस्तों अगर आज आप इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं तो प्रभु आपको जैसे इस भाई के जीवन को बदल दी है, प्रभु आपके जीवन को भी पल भर में बदल देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचनों के तहत या प्रभु के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करता है तो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। प्रभु उसके हर एक मुसीबतों से आज़ाद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास से काम करता है, प्रभु उसको पूर्ण रूप से उसके हर एक कामों को सफल बनाता है। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, श्रद्धा रखना सीखो, आशा रखना सीखो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए मार्ग से या परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को व्यतीत करता है तो प्रभु उसको आज़ादी देता है। प्रभु उसको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाता है, उसको आज़ाद करता है।
और मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति विश्वास से अपने जीवन में काम करेगा तो प्रभु कहता है कि मैं उसके जीवन में बड़े लेवल पे काम करूंगा। यानी कि उसको परमेश्वर बहुत ही मजबूत बनाने की कोशिश करता है ताकि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को बदल सके, अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सके। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।